25 ओल्ड स्टार्टअप फाउंडर, मेरे पास कोई एक आइडिया है तो मैं उसे कैसे वैलिडेट करूं। देखो रिसर्च विल ओनली टेल यू अ लिटिल बिट क्योंकि आप एक सैंपल को पूछ रहे हो एंड अनलेस यू रियली लॉन्च एन आइडिया यू डोंट रियली नो कि किस टाइप का अट्रैक्शन होगा कस्टमर्स के साथ लॉन्च इट टेस्ट आइटरेट लर्न फ्रॉम योर फेलियर एंड देन रीलॉन्च तो वो एक माइंडसेट चाहिए अगर आप पहले हिम्मत में ही हार जाएंगे तो फिर मुश्किल होता है एज अ स्टार्टअप लीडर तो हम लोग जो एम्प्लॉयज आ तो जाते हैं लेकिन उनको रिटेन कैसे करें। कस्टमर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम नॉट इवन सेइंग योर प्रोडक्ट अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है बट आपको कस्टमर में यूजेज में रिपेयर में नेविगेशन में इफ दे हैव इश्यूज दे विल लैप्स आउट दे विल एग्जिट Hey everyone, welcome to Wise Unfiltered. This is the podcast where we simply advise to help you succeed. I'm your host Manvendra Chaudhary, founder of Wise. Today we will talk about how to grow your idea into a successful business. Joining me is Nirali P. Bhukanwala, a consultant who help entrepreneurs become better leader and create happy customers. Thanks for being here. Hi, Manvendra. Thank you. Thanks. Hi, everyone. I'm excited to be here to share some practical advice for founders, first-time leaders, जो company growth के stage में है. So really excited about this podcast. ओके ओके सो टुडे जो आज का सेशन होगा आज उसको हम ऐसे फ्रेम करेंगे लाइक समवन जो 20-25 इयर्स ओल्ड इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड जिनके पास एक आइडिया है कुछ स्टार्ट करने का या तो वो अपने कॉलेज लेवल पे है या कोई जॉब कर रहे हैं प्रीवियसली 2 to 3 इयर्स से नाउ दे हैव आइडिया एंड वैलिडेशन से लेकर के एक सक्सेसफुल कैसे उसको स्केल किया जा सकता है ये चीज में जो जो पैरामीटर्स होंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे उस ठीक. पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर एज अ 20-25 ईयर ओल्ड स्टार्टअप फाउंडर मेरे पास कोई एक आइडिया है तो मैं उसे कैसे वैलिडेट करूं कि वो एक्चुअल मार्केट में उसकी कोई डिमांड है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व वो कर रहा है या फिर कुछ नहीं है उसका। देखिए पहले तो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ योर आइडिया डज इट हेल्प टू सॉल्व अ कस्टमर नीड और प्रॉब्लम राइट तो हम्म किसके लिए बना है क्या वाकई उनको जरूरत है नाउ देयर आर मेनी टाइम्स एंड द कस्टमर डजंट नो व्हाट ही एक्चुअली वांट्स राइट हम्म सो वो प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसका क्या रोल है आपके कस्टमर के लाइफ में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आई राइट ऑल्सो बिलीव मनविंदर दैट द आइडिया इज एज गुड एज इट्स एग्जीक्यूशन अगर हम्म आप एग्जीक्यूशन पुअरली करते हैं यू डोंट नो हु योर बुलजाई टारगेट इज यू डोंट हम्म नो कि भाई मेरे मैं उसके लिए किस टाइप का ऑफरिंग किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अवेलेबल होगा then that is also very important for anybody who's thinking of a business idea. ओके ओके अंडरस्टूड ओके Hmm. सो सो दीज आर सम पॉइंट्स जो वो रख सकते हैं अपने माइंड में हाँ. बिफोर स्टार्टिंग देयर आइडिया। सो हम ग्राउंड पे उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कस्टमर के साथ में, या फिर उसको कैसे, जैसे मेरे पास एक आइडिया है कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करने का इन माय लोकल लोकेशन लाइक मथुरा में, तो मैं कैसे देखूं कि मेरा चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, या कितनी डिमांड होगी अगर मैं लॉन्च करता हूँ। देखो रिसर्च विल ओनली टेल यू अ लिटिल बिट क्योंकि आप एक सैंपल को पूछ रहे हो हम्म और आपको एक इंडिकेशन मिलेगा बट हम्म अल्टीमेटली द रियल टेस्ट एंड दैट्स व्हाई फाउंडर्स को एक विजन होना चाहिए दे आर इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड अनलेस यू रियली लॉन्च एन आइडिया यू डोंट रियली नो कि किस टाइप का अट्रैक्शन होगा कस्टमर्स के साथ सो हम्म वो देर आर सर्टेन थिंग्स वेर यू कैन सी ओके कि ये है सेकेंडरी रिसर्च भी कर सकते हैं कि भाई आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं आप कैसे अलग है हम्म आपको क्या पोजीशनिंग करनी है वो ब्रांड की सो वो हम्म सब कर सकते हैं बट इट्स ऑल्सो वेरी थियोरेटिकल राइट सो अनलेस यू आर राइट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है आई मीन इट कुड बी सच सिंपल थिंग्स ग्रेट आइडियाज हैव ऑलवेज नॉट वर्कड राइट कभी ऐसा होता है कि आपने अच्छा आप जैसे आप बोल रहे फूड बिजनेस खोला है बट इधर द प्राइसिंग इज नॉट राइट और the end product the taste of the food is not great या फिर आप सभी कुछ दे रहे हैं तो कुछ differentiation नहीं है इंडियन दे रहे हैं चाइनीज दे रहे हैं मेक्सिकन दे रहे हैं so why would a customer come to you so there are राइट many elements it's not as simplistic or unless you test the idea on the ground it could be कि एक लोकेशन में आप ट्राई करो या एक रीजन में ट्राई करो नॉर्थ साउथ वेस्ट whatever and then you can make iterations to your offering so that is what I would say. अंडरस्टूड ओके सो लाइक फर्स्ट फ्यू इयर्स एज अ Hmm. यंग फाउंडर हमारा किन चीजों पे फोकस होना चाहिए जिससे आगे हमारा जो स्टार्टअप है वो ग्रो कर सके।
Hmm. See, first is the leader or the CEO of the startup founder. Very हम्म important, right? तो उनका क्या विजन है, उनको मतलब 2 साल 5 साल में कहाँ पहुंचना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड ये है कि आपको आपकी टीम जो है वो एजाइल होनी चाहिए, क्योंकि पहले इनिशियल मंथ्स में इट्स वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट. अब कोई लोग को स्ट्रक्चर में ज्यादा दे आर बेटर ऑफ. सो जो मतलब अगर ये बोला है तो कुछ भी करके दे आर रिसोर्सफुल इनफ कि वो कर देंगे. सब हम्म कुछ एबीसीडी उनको डिटेल में नहीं बताना चाहिए. सो right, वो एक है. एंड ऑल्सो आई थिंक कि एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए फाउंडर को, कि हम्म टेस्ट एंड लर्न है. आई मे नॉट गेट इट राइट इन द फर्स्ट गो, क्योंकि अभी देर आर सो मेनी कैटेगरीज दैट आर सैचुरेटेड, राइट? सो आप कैसे आ रहे हैं, उसमें कौन प्लेयर्स हैं, आप जो ऑफर कर रहे हैं, हाँ ओके, launch it, test, iterate, learn from your failure, and then relaunch. So वो एक माइंडसेट चाहिए. अगर आप पहले हिम्मत में ही हार जाएंगे तो हम्म फिर मुश्किल होता है, especially for young founders, because everything is they have invested their own money. उनके हम्म खुद के सपने हैं इसमें invested. So I think the idea is also to be able to play the long game. अंडरस्टूड ओके सो नाउ थिंग केम कि हमने कोई स्टार्टअप आइडिया लॉन्च किया एंड थिंग्स आर गोइंग ऑल्सो राइट बट उसको चीज़ों को बड़ा करने के लिए हमें एक टीम चाहिए होती है वी हैव टू बिल्ड अ टीम जो हमारे विजन के साथ कनेक्ट हो एंड आगे चीज़ों को बढ़ा सके सो वहां पे लीडरशिप स्किल्स आ जाती है कि हम कैसे अपने अंडर एक टीम बिल्ड कर रहे हैं एक परफॉर्मिंग हाई परफॉर्मिंग टीम जो हमारे लिए वो सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रही है मैं खुद एग्जीक्यूट नहीं कर रहा वो सारी चीजें नाउ दी स्टेज पे मैं तभी स्केल कर सकता हूँ अगर मैं ही सारे काम करने लग गया तो फिर ग्रोथ तो होगी नहीं वहीं पे रुक जाएंगे जहां पे हम लोग हैं सो लाइक व्हाट्स द रोल ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड एक यंग फाउंडर से कैसे बिल्ड कर सकते हैं See, leadership skills is a it can be learned, right? And it happens over a period of time. But one of the big things, just say, good communicator, you should be able to express your vision to your team. आपको क्या करना है, उनको motivated रखना है, chaos में भी motivated रखना है कभी कभी. और those are very very important. But also what is important कि आप अपने टीम को, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ फॉर एनीबॉडी, एनी फाउंडर, राइट? तो आप कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करते हैं, so that they are focused, the team is focused on tasks that lead to sustainability, growth. आप resources कैसे use कर सकते हैं. Also, how can you also not burn out, वो भी important as a leader. So balancing work life, थोड़ा सा break time is important. So those are some of the things, but of course there are other things, like you have to be a good communicator, investor को pitching करना आना चाहिए, वो सब तो I think is common. But above and beyond that, there are also a lot of these emotional, behavioral, mental, psychological skills that are very important for the leader, especially if you're young or a first-time founder, and you're leading in a very fast-paced environment. Understood. Okay. So as a startup leader, basically जो major challenge what we have faced और I think कि जो मेरे एज के होंगे वो फेस करेंगे that is retention in that company. कि अगर वो स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम लोग जो एम्प्लॉयज आ तो जाते हैं लेकिन उनको रिटेन कैसे करें नहीं तो होता क्या है 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने बाद हम ही निकालना पड़ता है या फिर वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं और मैंने तो कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा है कि स्टार्टअप्स को जितने भी मैनेजर लेवल के पोजीशंस होते हैं वो लोग यूज करते हैं एज अ स्टेपिंग लेडर कि अभी उन्होंने किसी जॉब से या तो उन्होंने कंपनी ने निकाला है उन्होंने छोड़ा पर उनको जॉब नहीं मिल रही है नेक्स्ट 6 मंथ तो वो एक स्टार्टअप को पकड़ लेंगे 3-4 महीने वहां काम करेंगे जैसे ही एक सही पैकेज पे जॉब मिलते हैं देन दे विल स्विच वो स्टार्ट वहां से छोड़ के चले जाएंगे ऐसा काफी बार हो चुका है तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें See, I think जो इनिशियल रिक्रूटमेंट स्टेज है, अगर हम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, then हम्म these problems can be avoided. See, these are हम्म this churn is India has got so many opportunities. Ki churn is natural, right? हम्म But for example, when you hire, ये जो है candidate, do their हम्म ethics and work values manage, they match mine? Like, are they okay to work with unstructured environment? हम्म Are they okay? Sometimes I have to work on weekends. Are they okay to be working sometimes late hours? So these हम्म are important. Agar usko, whether it's a male or a female, if they have an issue, then that is always going to lead to, problems हम्म later on. The second thing is, one of what is it that
they want from their career. Is this हम्म, a stepping stone जैसे आप बोल रहे हैं कि जब तक मुझे अच्छा मिलेगा तब तक मैं ये हम्म, कुछ टाइम पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ? Or is it something that where you can see whether they are hungry, they're हम्म, ambitious, they're driven? Otherwise, this pressure of startups is very very high, and they will हम्म, be like, "मेरे को इतना tension क्यों लेना?" And but ओके, sometimes they can't even pay the salaries. Like startups don't always have the opportunity to pay excessive salaries, right? So, राइट, is somebody willing to play in the long game? Are they invested? Are they passionate about the category? अगर आप एक नॉन टेक पर्सन को टेक रोल में देते हो, eventually they'll be like, no, I don't want to do this, I want to do something else. ओके, So it happens in the start of the screening process. I think a lot of psychometric assessment is now being taken place recruitment के वक्त, where आप देख रहे हो कि भाई इसका personality क्या है, is it close to the kind of people we want. So अगर आप हम्म, पहले थोड़ा invest करोगे ना, then it ओके, it leads to lesser churn rate. Churn is natural in any field, but it हम्म, reduces churn and increases retention. ओके। So तो that's that. स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक अच्छा चर्न रेट होगा कि हम कितने Um, लोगों को रिटेन कर पाए या फिर एक क्या रेट हमें मेंटेन करना चाहिए? So see, it has to be about the industry average, right? हम्म, Because कभी कभी ऐसा भी होता है कि startups can't pay money immediately, right? They are राइट, not going to make money on day one, or they are not able to give you holidays or weekends, which is very important for the worker, right? उनको कुछ पड़ा नहीं है कि भाई, yes, they are invested, but I need time with my family. So if you're not able to give all of that, then हम्म, people have to be willing to put in that much effort, वरना कोई हम्म, फायदा नहीं है। जी। अंडरस्टूड। हाँ, तो ये आपने एक राइट पॉइंट बोला कि जो बजट वाला दैट्स द मेजर इश्यू जो हमने कॉमन पाया इन चीज़ों में तो कि और मेजरली उन केसेस में जहाँ होता है जहाँ पे बड़ी हायरिंग हम कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमने हम्म। कोई ऐसा पर्सन हायर किया और 12 लाख पैकेज जो पहले किसी कंपनी में 14 लाख पे कर रहे थे बट एज अ हम्म। स्टार्टअप मेरी कैपेसिटी 12 लाख पे ही है उनको भी जॉब नहीं मिल रही तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हम्म। नाउ जब उनको 16 या 17 का पैकेज मिला तो वो गायब हो गए। वो वाली हम्म। सिचुएशन सबसे ज़्यादा आती है, जब हम मैनेजरियल लेवल पे करते हैं। तो क्या ऐसा करें हम एज़ अ स्टार्टअप बड़ी हायरिंग करें ही नहीं, छोटे लोगों पे फोकस करें? जैसे इंटर्न्स हो गए, फ्रेशर्स हो गए, वहाँ पे काफ़ी टाइम तक यूजुअली वो टिकते हैं, जो हमने नोटिस किया है। हम्म। नहीं, but see, the thing is कि instead of budget, I don't like the word budget. You have to look at value. ये हुँ, person क्या value add करेगा team में, right? ओके, And the amount of, um, say if you give equity, if you tell them, okay, in 5 years, you can, you will get commission based or you have other incentives, हुँ, then it is not an issue, right? हुँ, But today in India there are so many opportunities हुँ, कि लोग क्यों पैकेज का, why would they take a pay cut, हुँ, right? And especially the ones who are just starting out, उनकी demand ज़्यादा है, right? Middle management. um, so you have to adjust and look at, okay, इनका salary should be adjusted to the value they will bring to the organization and my customers. ओके, 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 अंडरस्टूड। सो लाइक विद देयर फिक्स्ड पैकेज हम वी कैन आल्सो ऑफर देम ESOPs, दैट्स द Yeah, can पॉइंट। be ESOPs, a commission, some variable package as well along with हुँ, it. हुँ, Yeah. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, सो वन मोर चैलेंज एज़ अ यंग लीडर वी फेस कि हमारे पास जब हम 20-22 साल 25 साल का कोई होता है तो उनके पास मल्टीपल एजेस में टीम होती है। कुछ तो होंगे उन्हीं की सेम एज के 20-22 साल 25 साल के, कुछ होंगे 35 के भी, कुछ 50-45 के भी होते हैं। तो जो हायर एजेस के होते हैं उनको मैनेज करने में इश्यूज होते हैं। सो लाइक वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली वो तो पॉइंट होता ही है, बट समटाइम्स जब कम्युनिकेशन करना होता है तो वहां पे एक चैलेंज सा रहता है जो फेस करते हैं। तो इस वाले केस में कैसे मैनेज कर सकते हैं सारे चैलेंजेस को? देखिए, इंटरजेनरेशनल जो टीम्स है, दे आर, हम्म, आई थिंक, मोर इन अ बिगर सेटअप. हम्म, Startups में normally they hire younger people. That is what I have seen. But अगर है intergenerational, then the idea is that the leader has to be flexible, right? हम्म, आपको क्या करना है? You have to go towards the end goal. अब हम्म, younger people prefer informal meetings or chat. Some राइट, people prefer formal and structured emails. राइट, So you have to adapt your style based on who you're talking to, right? Because अंडरस्टूड, ultimately, क्या है? They have to get the message and they have to do what is required, right? So that राइट, is one. Second is, one of the things I have done in my career is reverse mentoring, which is very, very helpful, where you have somebody from one generation and the younger generation paired up together,
and they exchange ideas so that they understand each other, because every person you hire is adding value, right? So Yes. we need the seniors, we need the young ones, we need the middle age, we need all of them in the Hmm. organization. Hmm. um, and the third thing is also to have some kind of self awareness and emotional intelligence. I know we don't talk about it enough, Hmm. but that is very very important, where you know कि आपके कोई biases है, आपके blind spots है, आपकी क्या weaknesses है, and how do I improve on it. And I think here, Hmm. Manvendra, like having a performance coach, especially with young founders and CEOs, Hmm. is very Hmm. very important, because उनको ये भी है कि उनको अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश करनी है. बट इफ आई एम 20 years older to you, I may not respect you right away, right? Right. They cannot seem vulnerable, बिकॉज उनको लगता है कि अरे मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा टीम का. सो अ Hmm. परफॉर्मेंस कोच इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म if to for a young CEO founder to share. It's कोई judgment नहीं होता उसमें. Hmm. It is a bouncing, like bounce of your ideas, your insecurities, Got your it. fears, your anxieties. So that could be of really good help for any young founder. Hmm. Okay. Okay, got it. So, like, there is a term came emotional intelligence. तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूंगा, लाइक व्हाट इज Hmm. इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ये एक स्टार्टअप फाउंडर को कैसे हेल्प करते हैं उसके बिजनेस में या उनके स्टार्टअप में कहीं पे भी कैसे हेल्प करते हैं? So emotional intelligence is not a very it's something that is required of a leader for a very long time, right? Now the question is, आप focus करते हो कि नहीं? That is the main thing. Emotional intelligence is nothing but being empathetic, being in touch with your own self, also caring about people. See, once you are a leader, not all हम्म, leaders are people oriented. I mean, some people love tech, or they love machines, or they love finance, but they may not like dealing with people. But ultimately, it is people, right? आपके customer है, आपकी team है, आपके distributors है. So हम्म, you are dealing with people. Now, if you're not very good at it, right? At least हम्म, if you're self aware कि देखो, अगर मैं किसी if I talk to somebody who's very old, I feel like उनको कुछ समझ में नहीं आता. Actually not true, right? We don't हम्म, know. You cannot like just have a blanket statement like that. So that is very important. I think the second thing is कि um, emotional intelligence always helps somebody कि भाई अगर pressure पे हो, they remain calm. They are in touch with हम्म, their feelings. They know, okay, I'm stressed out. And they don't take rash decisions. They'll always take a decision when they are in a better frame of mind. So that is also very हम्म, important, especially for a founder, because you have, हम्म, like I said, limited team, limited money, and other resources. And the third राइट, thing is that you connect with your people on a genuine basis, right? Like हम्म, the people feel valued, they feel that your boss cares about you, and they feel like you're open to feedback. You're not insecure about feedback, whatever the feedback may be. It could be about leadership, could be कि company को कैसे बेहतर बनाते हैं या product को कैसे हम्म, बेहतर, whatever the feedback may be. But open to feedback is also another very big important thing for हाँ, emotional intelligence. Yes. ओके, ओके, अंडरस्टूड. सो सो विद एम्प्लॉइज वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही स्टार्टअप्स के लिए, एंड एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज कस्टमर साइड, Hmm. कि एम्प्लॉइज भी खुश हैं और कस्टमर को आप कितना खुश रख पा रहे हो अपनी Hmm. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कस्टमर एक्सपीरियंस में कहाँ कहाँ पे स्टार्टअप्स को फोकस करना चाहिए जहां पे यूजुअली लेग्स लैग करते हैं स्टार्टअप्स? Okay, so customer is not just the end customer. It could also be आपका distributor, B2B, आपके जो end आप जिसको बेच रहे हैं, right? So let's just define what the customer is. Now, ये है कि customer experience is very important, and I'm not even saying your product. अगर आपका product भी अच्छा है, but आपको customer में usage में, repair में, navigation में, if they have issues, then they will lapse out, they will exit. So, customer experience is very, very important to get people to become brand advocates, right? Ultimately, it is how the product or service makes me feel. So, if I love it, I will tell 5 people. If I hate it, also, I will tell 10 people, right? So, that is very, very important. And companies usually start with their own vision, but they should never lose touch with what the customer wants. And that is very very critical, and you keep iterating. Abhi naye hai, startup hai, so people understand that, okay, this is version 1, 2, 3, 4. That is okay, but always be in touch with what your customer is feeling. ओके, ओके.
सो ये तो हो गया कस्टमर एक्सपीरियंस की बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये भी इसी में कि कस्टमर एक्सपीरियंस की हमें फीडबैक चाहिए होगा कस्टमर्स का। सो वो फीडबैक हम कैसे लें, एंड यूजुअली दोनों साइड से इक्वली कैसे लें, जो हैप्पी है कस्टमर उनसे भी, और जो नहीं है हमारे से सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से, उनका तो आ ही जाएगा फीडबैक। द सेकंड पार्ट इज जो सेटिस्फाइड है उनसे भी फीडबैक कैसे आएगा, बिकॉज यूजुअली हमने क्या देखा है कि जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो तो ऑलमोस्ट सबका फीडबैक आएगा, बट जो सेटिस्फाइड है वो यूजुअली फीडबैक नहीं देते कभी भी। मैं भी नहीं देता। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ तो मैं, अगर नहीं पसंद आया तो अमेजोन पे जाकर जरूर रिव्यू डालूंगा। पसंद आया, यूज किया, तो आई थिंक मैं रिव्यू नहीं डालूंगा। तो वो वाला एस्पेक्ट कैसे मैनेज करे फीडबैक लेते वक्त, ओके, तो दो बिकॉज हमें ऐसा सोर्सेस। लगता है कि फीडबैक सिर्फ नेगेटिव आ रहा है तो आई थिंक हमें ही कहीं गलती कर रहे हैं, प्रोडक्ट फेल हो रहा है। तो वो साइड वाला, पॉजिटिव साइड वाला भी फीडबैक कैसे आता है साथ हाँ, 2 प्रोसेसेस है। एक तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज़ है, जैसे कि आपने मार्केट रिसर्च कर दिया, ग्रुप्स कर दिए, वन ऑन वन इंटरव्यूज़ कर दिया, वेयर यू हायर अ थर्ड पार्टी एजेंसी टू आस्क द कस्टमर बिकॉज़ दे आर न्यूट्रल, राइट? द में? अदर वन इज़ टू लुक एट इंटरनल डेटा व्हिच इज़ वेरी, वेरी स्ट्रांग। जैसे आपके कॉल सेंटर में किस टाइप के कॉल्स आ रहे हैं। सेकंड हम्म, इज़ आपके सेल्स कैसे हैं? Are you losing a lot of customers? Are you getting repeat purchases? हम्म, Also, your sales team, जो on ground team है, they you must have an avenue for them to express what they feel, right? The ones who are facing हम्म, the end customer, distributor, whoever they may be, कि उनको क्या response आ रहा है? Because they're meeting so many and some of them will say हाँ it's good, or some of them will say नहीं ये अच्छा नहीं है, आपका pricing high है, whatever the feedback may be. So वो दोनों, how do you sort of pass ensure that the salespeople have a channel to give back feedback? ये नहीं कि भाई हम्म, ये इतना ये नॉर्थ रीजन का है उसका कुछ नहीं, you know, there could be that you are strong in a region and weak in a region. It's possible, हम्म, right? So you must have an open communication platform as well for that. So ये दो है, external है या फिर अपना internal data जो भी है. हम्म, ओके, ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट केम इज द मार्केटिंग। कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड वो सारी चीजें तब आएंगी जब कस्टमर्स आएंगे पहले। सो लाइक हाउ टू मार्केट अ प्रोडक्ट एक स्टार्टअप के लिए जिसके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है, बहुत लिमिटेड बजट है, वो अपने प्री सीड राउंड कर रहे हैं या फिर अपने बूटस्ट्रैप मनी से अपने आइडिया को टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे इनिशियल कस्टमर्स ला करके फिर फंड लाया जाए। सो हाउ दे कैन मार्केट देमसेल्फ फॉर द इनिशियल कस्टमर्स, लाइक फॉर द फर्स्ट 100 कस्टमर्स कैसे ला सकते हैं? सो आपका बुलजाई टारगेट क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड आपके अगर लिमिटेड बजट है, फॉर एग्जांपल इफ योर टारगेट इज एमएसएमईज, देन गो टू एग्जीबिशंस, गो टू सेमिनार्स, नेटवर्क विद पीपल, गिव देम हम्म, सम सैम्पल्स, राइट? सो दैट्स व्हेन पीपल, स्पेशली अगर बहुत ही नया कैटेगरी है जो डजंट एग्जिस्ट, or it is a very very new product which you know people are not used to operating on a day to day basis. So that is one way to do it. The second हम्म, way is, if it is a product that is appealing to a lot of people, then digital is a must in the mix today. हम्म, um, you know, Google ka search engine optimization ho gaya, you need to have a website, you need to have maybe an Instagram page where people can actually go browse, you know, you sponsor ads. But again, that हम्म, is if it is a wide audience. If it is a very very niche product, let's say aap sirf construction company ko karte ho ki only hoteliers, then there are very specialized conferences, events, seminars, influencers that can help you to, you know, start getting the word. The first thing you need to do is get the brand top of mind, right? Aapka jo product brand name hai, get people to at least hear about you. That is the first हम्म, step in your limited budget. And then second is help them to get experience. या आप थोड़े influencers को आपका product दे दो, right? Every हम्म, industry has influencers, and don't think only celebrities. Every राइट। industry has, you know, influencers. So what can they use? Can they review your product? So those are some of the things that you could think differently. वरना तो ad है, print ad है, but those are very cliched methods and not really fit for all industries. ओके, ओके। सो एज अ स्टार्टअप फाउंडर जब हम काफी सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, वेदर इट्स मार्केटिंग टीम का हो गया, कस्टमर साइड का हो गया, वी फेस बोथ ऑफ दिस थिंग्स कि बहुत सारे विंस भी आते हैं, बहुत सारे लूज भी आते हैं। काफी बार चीजें नहीं भी काम करती है, सेटबैक्स भी होते हैं। सो हाउ टू हैंडल दीज कि जब चीजें अच्छी चल रही हैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाले, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, एंड प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भी बहुत टाइम तक नहीं रहने वाले हैं, वो भी सिचुएशन चेंज होगी।
बट वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करें दोनों टाइम पे। See, as a leader or the founder, you have to be resilient, right? तो हम्म, ऐसा कोई business नहीं है where that has not seen any downfall. It's not possible, right? There are ups and downs in every business. So राइट। resilience is a very important part कि भाई आप कैसे अपने आप को pick up करते हैं and you can motivate yourself and the team again. So that is one. And also, what is the reason? So, jab, yeah, everybody, it's natural to be upset, right? But mano agar aap upset ho, okay, I come back quickly and then I find out क्यों problem है. Why am I losing हम्म, customers? या क्यों नहीं बिक रहा है? या क्यों complaints आ रहे हैं? And then fix it. And that is the thing we spoke, right? The growth mindset. कि test and learn, iterate, change, and then version 3, version 4. We look at iPhone, yeah, they're still launching new versions every year, right? राइट। So everybody is trying to get some improvement, some enhancement, so that you are in राइट। touch with what the customer needs are. ये है कि हम्म, ये साल आपका product was fitting the customer needs. अब अगले साल ये है कि maybe the customer needs have changed. You never know, हम्म। right? So you have to be in touch, understand क्यों नहीं चला. और लिसनर्स, अगर आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो विजिट करें wise.co.in और कंसल्ट करें इंडिया के बेस्ट बिजनेस एक्सपर्ट से। स्टार्ट्स एट ओनली ₹29 पर मिनट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।